नीतीश कुमार हाजिर हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10 के मैथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथ में लेकर और उनके हल भी। इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि जो सारणी दिया हुआ है उसमें 40 विद्यार्थियों की उम्र दिए गए हैं और उनका माध्य ज्ञात करें। कभी भी आपको माध्य ज्ञात करना हो तो उसका माध्य आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ उम्र दिया हुआ है वर्षों में और 0 से 5 वर्ष के उम्र के विद्यार्थियों की संख्या 3 है। 5 से 10 वर्ष के उम्र के विद्यार्थियों की बारंबारता जो है 8 है। 10 से 15 वर्ष के विद्यार्थियों की बारंबारता 10 है और 15 से 20 वर्ष के विद्यार्थियों की बारंबारता जो है 10 है। 20 से 25 वर्ष के विद्यार्थियों की बारंबारता 5 है। 25 से 30 वर्ष के विद्यार्थियों की बारंबारता 4 है। इसका हम माध्य आयु कैसे ज्ञात करें? इनका माध्य हम कैसे ज्ञात करें? तो क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ग अंतराल निकालते हैं। वर्ग अंतराल लिख देते हैं। वर्ग अंतराल जो ये उम्र दिया है वर्षों में वही वर्ग अंतराल है और विद्यार्थियों की संख्या जो है वो बारंबारता है। तो यहाँ बारंबारता का योग तो हमको पता है 40 है, क्योंकि 40 विद्यार्थी है तो पूरा 40 है। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए यहाँ सीखना होगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो वर्ग होता है उसमें वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। तो पहले वाले वर्ग में क्या देखते हैं? पहले वाले वर्ग में लिखा है 0 से 5 वर्ग है, तो 5 उच्च सीमा हुआ प्लस 0 निम्न सीमा हुआ बाय 2। तो 5 और 0 जोड़ के 5 बाय 2 होगा, मतलब 2.5। इसीलिए हमने वर्ग चिन्ह यहाँ पे 2.5 लिखा है। उसके बाद क्या देखते हैं कि 5 से 10 है, तो उसमें यदि उच्च सीमा 10 और निम्न सीमा 5 जोड़ा जाए बाय 2 किया जाए तो 15/2 यानी कि 7.5 होगा। इसी प्रकार से जितना भी वर्ग चिन्ह है सामने वर्ग के अनुसार हम लोग निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि f गुना x निकालते हैं। f गुना x कैसे निकालते हैं? बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुना करते हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं, बारंबारता 3 है। f गुना x का मतलब हुआ कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुना। तो यहाँ बारंबारता 3 है, वर्ग चिन्ह 2.5 है। इसको गुना करने पर क्या होता है? 7.5 आता है। उसी प्रकार देखते हैं कि बारंबारता फिर 8 है और इसको 7.5 से गुना करते हैं तो यहाँ 60 आता है। इस प्रकार से आमने सामने के बारंबारता वर्ग चिन्ह का आपस में गुना करके लिख देते हैं और अंत में क्या करते हैं, ये जितना भी ये सिग्मा fx लिखते हैं। सिग्मा का मतलब हुआ योग, जोड़। किसका जोड़? f गुना x का। तो f गुना x तो इतना है, जितना भी f गुना x है सबका योग एक जगह लिख देते हैं तो हम लोग को 590 प्राप्त हो जाता है। और आगे जो चूंकि माध्य निकालना था तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य a बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा fx चूंकि 590 आया था तो लिखा मैंने, और सिग्मा f 40 है तो 0 0 कैंसिल होके 59/4 हुआ और इसको जो 4 से मैंने भाग किया 14.75। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और उसके बारंबारता दिए हुए हैं 0 से 5 की बारंबारता 20, 5 से 10 की बारंबारता 24 और 10 से 15 की बारंबारता 32, 15 से 20 की बारंबारता 28, 20 से 25 की बारंबारता 20, 25 से 30 की बारंबारता 16। तो इस स्थिति में हम लोग माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इस तरह से हम लोग इसको सजा लेते हैं वर्ग अंतराल को इस तरह से। उसके बाद फिर बारंबारता
और कभी भी माध्यिका निकालना हो और बारंबारता दिया हुआ हो तो उस स्थिति में संचय बारंबारता निकालना काफ़ी जरूरी होता है। बिना संचय बारंबारता के हम लोग माध्यिका ज्ञात नहीं कर सकते। यदि बारंबारता वर्ग वितरण हो तो हम लोग को संचय बारंबारता निकालना जरूरी हो जाता है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो बारंबारता दिया हुआ होता है वो लिख देते हैं। उसके बाद ये जो आया इसमें इसके बाद वाले बारंबारता को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 20 और 24 जोड़ के हो गए 44। और जो यहाँ आया इसके बाद वाले बारंबारता से जोड़ दिया जाता है तो हो गया 76। इस तरह से बारी बारी से जोड़ के जो है इस तरह से हमारा वैल्यू निकलता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली आवश्यकता है कि संचय बारंबारता का जो अंतिम वर्ग अंतराल में जो आता है वो बारंबारता के कुल योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ कुल बारंबारता को जोड़ने पर 140 हुआ, उसी प्रकार यहाँ 140 संचय बारंबारता के अंतिम वर्ग में है। क्या देखते हैं निकालने के लिए कौन कौन सा वैल्यू हमको जरूरी होता है। सबसे पहले चाहिए माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग कैसे प्राप्त करते हैं? माध्यिका वर्ग प्राप्त करने के का तरीका फार्मूला है कि n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग। तो क्या देखते हैं n तो यहाँ 140 है, मतलब 140/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग। तो क्या देखते हैं कि 140 2 से 70 मरतबे जो है कट जाता है तो 70 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता हमारा यहाँ पे है 76 है। 76 है तो 76 के सामने जो है वर्ग कौन सा है? तो ये 10 से 15 वर्ग है। तो ये 10 से 15 वर्ग मैंने लिख दिया। अब इससे आगे देखते हैं कि यहाँ एल मतलब हुआ निम्न सीमा। एल का मतलब हुआ निम्न सीमा। तो 10 और 15 में निम्न सीमा क्या है? जो छोटा वैल्यू होता है उसको निम्न सीमा बोलते हैं और जो बड़ा वैल्यू होता है उसको उच्च सीमा बोलते हैं। तो हमारा निम्न सीमा है 10। और आई जो है परिसर होता है, यानी जो वर्ग अंतराल है इसकी लंबाई कितनी है। तो उस निकालने का तरीका होता है कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने पर कितना आया? 5 आया, अर्थात हमारा आई निकल गया 5। छोटा एफ क्या होता है? छोटा एफ होता है बारंबारता। तो ये वर्ग अंतराल तो 10 से 15 था, इसके सामने बारंबारता कितना है? तो 32 है। और बड़ा एफ होता है इसके इस वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता जो कि 44 लिखा। तो अब देखते हैं फॉर्मूला होता है माध्यिका का m बराबर l प्लस n/2 माइनस f बाई स्मॉल f इंटू आई। तो चूँकि l हमारा यहाँ से यहाँ 10 था तो यहाँ हमने इसे 10 रख दिया और प्लस n/2 यहाँ 70 था तो 70 रखा, घटाओ बड़ा एफ जो है यहाँ वैल्यू 44 तो 44 रखे। और उसी प्रकार स्मॉल एफ छोटा एफ जो है 32 था 32 लिख दिया और आई 5 आया था तो 5 रखे। क्या देखते हैं उसके बाद कि 70 से 44 घटा के 26 हुआ और यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया। और 32 और 1 का एलसीएम लिए तो 32, ये 32 यहाँ 32 दहे 320 हुआ और 26 × 130 हुआ। दोनों को जोड़ने पर 450 बटा 32 और भाग करने पर 14.06 हमारा आंसर हुआ। इस तरह से देखते हैं कि हमारा माध्यिका निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बहुलक निकालना। हम लोग इसमें सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ग प्राप्तांक जो दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। क्या देखते हैं पहले कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या जो दी गई है 2, 3, 7, 6, 6 और 6। इसका मतलब कि जो है 10 से 25 वर्ग वाले जो है विद्यार्थियों की संख्या 2 है और इस तरह से सब दिए हुए हैं। तो हमको बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले प्राप्त करना होगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे प्राप्त करते हैं उसका सबसे अच्छा तरीका होता है बहुलक वर्ग का फॉर्मूला होता है सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो क्या देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है?
तो सबसे 40 से 55 वर्ग की जो बारंबारता है जो 7 है, जो सबसे बड़ा है, इसलिए हमारा बहुलक वर्ग क्या होगा 40 से 55। इसमें एल मतलब निम्न सीमा क्या है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि 40 छोटा यानी कि 40 निम्न सीमा है। आई मतलब कि हो गया ऊंच सीमा माइनस निम्न सीमा, तो घटाने पर 15 हुआ, यानी कि हमारा परिसर मिल गया, लंबाई मिल गया 15। एफ नोट जो है वो होता है बारंबारता, तो एफ नोट जो है अभी देखे थे 7 आया, इसलिए 7 बारंबारता हुआ। एफ माइनस 1 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता को एफ माइनस 1 से दिखाते हैं, तो कितना है 3 है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता जो कि 6 है। अब आगे देखते हैं, बहुलक का फॉर्मूला होता है एम नोट इक्वल टू एल प्लस एफ नोट माइनस एफ माइनस 1 बाय 2 F नोट माइनस एफ माइनस 1 माइनस F1 इंटू आई। तो एल क्या है 40 है, प्लस एफ नोट 7 है, घटाओ एफ माइनस 1 3 है, ये 2 गुने 7 घटाओ 3 घटाओ 6 गुने 15। उसके बाद देखते हैं 40 प्लस 7 से 3 घटाए तो हो गया 4 बटा 14 घटाओ 2 तो 14 घटाओ 3 घटाओ 6 यानी घटाओ 9 हो गया गुने 15। अब क्या देखते हैं 15 चौके 60 हुआ और 14 से 9 घटाए तो 5 से ये 60 जो है 12 मतलब कट गया, 12 पचे 60, तो बचा क्या 40 प्लस 12 जो हो गया 52। ये हमारा जो है बहुलक प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं, दिया हुआ है किसी वितरण के लिए माध्यिका और बहुलक जो है क्रमशः दिया हुआ है। ए बराबर जो है 15.6 यानी ए जो है माध्य हुआ, माध्य को ए से दिखाते हैं, माध्यिका को या माध्यक बोले या माध्यिका बोले उसे एम से दिखाते हैं। ए दिया हुआ है 15.6, एम दिया हुआ है 15.73, तो बहुलक एम नोट निकलना है, बहुलक को एम नोट से दिखाते हैं। तो एक फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है, इसे याद रखेंगे। बहुलक बराबर जो है होता है 3 गुने माध्यक घटाओ 2 गुने माध्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे। यदि बहुलक माध्यक माध्य इन तीनों में से कोई 2 राशि दी हुई है तो तीसरी राशि कोई भी हम निकाल सकते हैं इस संबंध के माध्यम से। तो क्या है, बहुलक एम नोट होता है जो कि हमें प्राप्त करना है, और 3 गुने माध्यक को एम से दिखाते हैं, बड़ा एम से, और घटाओ 2 गुने माध्य मतलब ए। तो यह माध्यक हमें पता था 15.7 यहाँ दिया हुआ है, और माध्य दिया हुआ है 15.6, तो 3 से मैंने इसको गुना किया, इतना आया 47.19, और 2 को गुना किया 15.6 से तो आया 31.2, और इस तरह से जब हमने इसको घटा दिया तो 15.99 आंसर आ गया। इसे ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं सांख्यिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इस प्रकार है। माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बाई सिग्मा एफ, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस बड़ा एफ बटा छोटा एफ गुने आई, बहुलक बराबर एल प्लस एफ नोट माइनस एफ माइनस 1 बटा 2 एफ नोट माइनस एफ माइनस 1 माइनस एफ 1 गुना आई। और एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, प्रायिकता पी बराबर एन ई बटा एन एस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रायिकता से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।